उपचुनाव में विजयपुर सीट से जीतकर आए कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत पर चुनाव से अपना नाम वापस लेने के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया है। उपचुनाव में विजयपुर सीट से जीतकर आए कांग्रेस विधायक पहली बार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नाम आने के बाद से ही डराने धमकाने का काम शुरू हो गया था। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी बदलाव सा आया है। मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। चुनाव हारने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब रावत समर्थकों और बीजेपी नेताओं के बीच जंग शुरू हो गई है। जंग सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। हालांकि रामनिवास रावत ने खुद आगे आकर विवाद को खत्म करने का प्रयास किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि पदयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और हिंदू संस्कृति के प्रचार का प्रयास है। राम राज्य सरकार की कृपा से यात्रा सफल हो रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यात्रा के ओरछा पहुंचने से पहले ही लाखों श्रद्धालु ओरछा पहुंच गए हैं, जबकि यात्रा में भी 2 लाख से अधिक श्रद्धालु सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान बवाल हो गया था। इस दौरान भड़की हिंसा में कई लोग घायल हो गए थे, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में संभल के जिलाधिकारी, एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ कोतवाली के एसएचओ और पीएससी कमांडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है। उत्तराखंड परिवहन विभाग राज्य में सड़क सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वाहनों की मॉडल सीमा लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये कदम राज्य में बढ़ते सड़क हादसों को नियंत्रित करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत वाहनों के रूट परमिट की अधिकतम आय तय की जाएगी और परमिट समाप्त होने के बाद वाहन मालिक को उस रूट से वाहन हटाना होगा। कानपुर में बिजली विभाग यानी उसको अपने कंज्यूमर को तमाम झंझटों और समस्याओं से निजात दिलाने के लिए 1 दिसंबर से नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को विभागीय दलाली परेशानी, काम का समय पर न हो पाना या घूसखोरी की दिक्कतों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि कानपुर बिजली विभाग के एमडी ने ईज ऑफ लिविंग फॉर्मूला शुरू करने पर सभी समस्याओं से ग्राहकों को राहत देने की तैयारी कर चुके हैं। हुंडई मोटर इंडिया के भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के बाद दक्षिण कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब भारतीय बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में कंपनी ने अपने लोकल वेबसाइट पर इन्वेस्टर्स रिलेशन सेक्शन डाला है। इससे पहले अगस्त 2024 में ही यह खबर आई थी कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने सदन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी जिक्र किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हंगामा मचा रखा है और ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये समझ नहीं आ रहा कि बिश्नोई वहां से कैसे एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है। अविनाश तिवारी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। 2018 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म लैला मजनू से उन्हें फेम मिला था। एक्टर ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर टीवी शो युद्ध में अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया था। स्क्रीन के साथ हाल ही में बातचीत में अविनाश ने शूटिंग के दौरान की एक घटना का खुलासा किया और बताया कि उन्होंने गलती से बिग बी के सिर पर चोट मार दी थी।
लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने आईपीएल 2025 से पहले शादी रचा ली है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शादी की जानकारी साझा की। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि लखनऊ के गेंदबाज ने 14 दिन बाद अपनी शादी की जानकारी दी है। आपको बता दें कि मोहसिन खान ने सोशल मीडिया पर शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं। शादी की तस्वीरों में मोहसिन ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आए हैं।